हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक प्यारे नबी थे। वे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे और अपने पिता को सबसे ज्यादा प्यारे थे। यूसुफ बचपन से ही बहुत खूबसूरत और समझदार थे। एक रात उन्होंने सपना देखा जिसमें 11 सितारे, सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे हैं। उन्होंने यह सपना अपने वालिद को सुनाया, जो एक नबी थे। हजरत याकूब समझ लिया कि उनके बेटे का बहुत ऊंचा मुकाम होने वाला है और उन्होंने कहा कि यह सपना अपने भाइयों को मत बताना। लेकिन उनके भाइयों को पहले ही उनसे जलन थी। उन्होंने मिलकर योजना बनाई और यूसुफ दिन जंगल ले गए। वहां उन्होंने उन्हें एक गहरे कुएं में फेंक दिया और घर जाकर झूठ बोला कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। हजरत याकूब को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने सब्र किया। कुछ समय बाद एक काफिला वहां से गुजरा और कुएं से यूसुफ केली को निकाल लिया। वे उन्हें मिस्र ले गए और वहां एक अमीर आदमी अजीज ए मिस्र को बेच दिया। अजीज ने उन्हें अपने घर में रख लिया। उसकी बीवी जुलेखा यूसुफ की खूबसूरती से बहुत प्रभावित हुई और उन्हें बहकाने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ ने इनकार कर दिया। जुलेखा ने उन पर झूठा इल्जाम लगा दिया और उन्हें कैद करवा दिया गया। कैद खाने में भी यूसुफ अल्लाह का नाम नहीं छोड़ा और वहां के कैदियों को इस्लाम की दावत दी। उन्होंने दो कैदियों के सपनों की ताबीर व्याख्या सही सही बताई, जो बाद में सच साबित हुई। कुछ सालों बाद मिस्र के राजा ने एक अजीब सपना देखा जिसे कोई समझा नहीं सका। एक कैदी को याद आया कि यूसुफ सपनों की सही ताबीर करते हैं। राजा ने यूसुफ आटैसे को बुलवाया और उन्होंने सपने की ताबीर दी कि आने वाले सालों में पहले 7 साल खुशहाली के होंगे और फिर 7 साल भयंकर अकाल, सूखा पड़ेगा। राजा यूसुफ की अक्लमंदी और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ और उन्हें मिस्र का खजाने का मंत्री बना दिया। अकाल के दिनों में दूर दराज से लोग मिस्र अनाज लेने आते थे। एक दिन उनके वही भाई भी अनाज लेने आए। यूसुफ उन्हें पहचान लिया, लेकिन उन्होंने खुद को जाहिर नहीं किया। बाद में उन्होंने अपने छोटे भाई बिनयामीन को बुलाया और एक योजना के तहत सभी भाइयों की परीक्षा ली। आखिरकार उन्होंने अपने भाइयों को बताया कि वे ही यूसुफ हैं, जिसे उन्होंने कुएं में फेंक दिया था। भाई शर्मिंदा हुए और माफी मांगी। यूसुफ ने उन्हें माफ कर दिया और कहा, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं है, अल्लाह तुम्हें माफ करे। इसके बाद उन्होंने अपने पिता को बुलवाया और पूरा परिवार मिस्र आकर बस गया। हजरत यूसुफ ए कैस ने उस मुकाम को हासिल किया जिसे कभी उनके बचपन के सपने ने दिखाया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। सब्र हमेशा फल देता है। माफ करना बहुत बड़ा गुण है। अल्लाह पर यकीन कभी बेकार नहीं जाता। सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का वीडियो स्क्रिप्ट, ऑडियो नरेशन या बच्चों के लिए आसान वर्जन भी बना सकता हूँ।